यूपी में जब भी कभी पीसीएस की वैकेंसी आती है तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि इसमें तो सभी पोस्ट इंटरव्यू वाली होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बार यूपी पीसीएस ने 5 पोस्ट ऐसी भी दी हैं जिनमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको वो पोस्ट बताऊंगा कौन कौन सी हैं, साथ में ये भी बताऊंगा कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सामान्यतः पीसीएस में जनरल आपका ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है इसमें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, या फिर कौन कौन सी पोस्ट थी, किसके लिए क्या क्या मांगा गया है, वो सब मैं पहले ही आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। तो आप उसे विजिट कर सकते हैं हमारे इस चैनल पर जाकर, चैनल विजिट करिएगा। यहाँ पर आप वीडियो सेक्शन में आ सकते हैं। वीडियो में मैंने यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर में क्या क्या मांगा गया है, या फिर पीसीएस का एग्जाम पैटर्न क्या है, आप देख सकते हैं ये वीडियो कॉलम में जाकर के। और क्वालिफिकेशन क्या क्या है, अन्य की क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता रखी हैं। तो आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये जो मैं आज बताने चल रहा हूँ इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और इस पीडीएफ को पढ़िएगा, ठीक है। बाकी आप इसके प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट विधिवत तरीके से मिल जाएंगे। पीसीएस की तैयारी में ये आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। मैंने वही लेवल आपको देने की कोशिश की है, और सभी का पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मैं देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखिए, आप चैनल विजिट जब आप करेंगे तो नीचे की तरफ प्लेलिस्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट यहाँ देखने को मिल जाएगी, चाहे वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो, या फिर स्टैटिक जीके हो, इकोनॉमिक्स हो, इंडियन पॉलिटी हो, ये सब मैंने यहाँ पर पढ़ा रखा है। तो आप इसे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो रही बात। और बाकी आप जैसे जॉब अलर्ट का एक प्लेलिस्ट है, इसे आप ज्वाइन करिए। इसमें आपको जो भी नोटिफिकेशन होता है, नया नोटिफिकेशन होता है, उसके बारे में डिटेल्स रहती हैं। वन शॉट जीएस मैराथन मैंने डाले हुए हैं, यहाँ से एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं प्रश्न, और बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो वो मैंने यहाँ पर जीएस वन शॉट दिया हुआ है। बाकी आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं यूपी ट्रिपल एस लोअर पीसीएस के लिए, और अन्य एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। वन शॉट जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये रही बात। अब मैं लौटता हूं यहां पर, बताता हूं कि वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनमें स्पेसिफिक, एक सिंपल ग्रेजुएट के साथ अगर स्पेसिफिक आपके पास में कोई डिग्री है तो उसके लिए आप एलिजिबल मान जाएंगे, यानी कोई इंटरव्यू यहां पर नहीं होगा। देखिए, वो पोस्ट 5 ही पोस्ट हैं, केवल 5 पोस्ट हैं जो कि पीसीएस में शामिल की गई हैं। जैसे कि मैनेजर है, मैनेजर यानी व्यवस्थापक जो होता है, इसमें होटल मैनेजमेंट ये जरूरी मांगा गया है। होटल मैनेजमेंट या फिर कैटरिंग टेक्नोलॉजी में आपके पास में ग्रेजुएशन हो, उस ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट हाउस कीपिंग रहा हो, एक सब्जेक्ट हाउस कीपिंग हो। होटल मैनेजमेंट आपने किया हो, कैटरिंग टेक्नोलॉजी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, आप इस पोस्ट के लिए, मैनेजर पोस्ट के लिए, जो कि बिना इंटरव्यू की पोस्ट है, एलिजिबल हैं। अगर आपने 2 साल प्रादेशिक सेना में सेवा दी हो, या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। प्रेफरेंस का मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मैनेजर नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, बशर्ते अगर आपके पास ये है तो फिर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, तो ये रही बात, पहली पोस्ट मैनेजर है। उसके बाद दूसरी पोस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार अकाउंटेंट एंड ऑडिट ऑफिसर है, मंडी परिषद में, ठीक है। इसमें कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें अकाउंटेंसी एक विषय जरूर होना चाहिए, और जनरली होता ही है। कॉमर्स से अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट जरूर रहा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें अकाउंट्स का आपको 5 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य मांगा गया है। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस भी है, आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रखा है और उसमें अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट रहा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो कि अकाउंटेंट एंड ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है मंडी परिषद में। अगर आपने ऑडिट या फिर अकाउंट्स में कोई हायर एजुकेशन कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है, तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होगा वो किसी अधिकृत, यानी जो भी सक्षम अधिकारी होगा, प्राधिकारी होगा, उसी के द्वारा हो। ऐसे नहीं कि कहीं से फर्जी बनवा लिया, फर्जी नहीं चलेगा। आपका किसी अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा वो जारी किया होना चाहिए। ओके, तो ये रही बात दूसरी पोस्ट अकाउंटेंट की। अब तीसरी पोस्ट जो है उसको बोलते हैं मार्केटिंग ऑफिसर। ये मार्केटिंग इंस्पेक्टर नहीं है, ये मार्केटिंग ऑफिसर है, मंडी परिषद में पीसीएस की जॉब है ये। यहां पर ग्रेजुएट अगर आप हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आप ग्रेजुएट हैं,
या साइंस में ग्रेजुएट हैं, साइंस में आप जानते ही होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में आप ग्रेजुएट हैं, या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आप ग्रेजुएट हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कॉमर्स आपने किया हुआ हो ग्रेजुएशन में, या फिर इकोनॉमिक्स में आप ग्रेजुएट हो, या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो, इन सब से या इनमें से किसी एक से आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग से कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो तो फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अगर आपने एमबीए कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा हो, साथ में अगर आपने एमबीए कर रखा है, और वो भी सिंपल एमबीए नहीं, वो है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो एचआर से करते हैं या फिर मार्केटिंग से करते हैं, ऑपरेशन से करते हैं, वो नहीं, यहां पर चाहिए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से अगर एमबीए किया है। ये बहुत कम मिलते हैं, अगर किया है तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं किया है तो ये सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में हो, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर इस नोटिफिकेशन में इन्होंने समकक्ष योग्यताएं भी बताई हैं, जैसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर इंस्टीट्यूट से आपने कृषि व्यवसाय प्रबंधन, यानी व्यवसाय का मतलब है बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, या बागवानी व्यवसाय प्रबंधन, या बागवानी विपणन, यानी बागवानी तो आप जानते होंगे, विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है, मैं कोई मास्टर्स की हूं तो आपको समकक्ष माना जाएगा। समकक्ष का मतलब समझ रहे हैं, अगर आपने इनमें से कोई चीज की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपने चाहे ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट रहे हो या न रहे हो, तो ये समकक्ष योग्यता दे रखी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ओके, ये रहा मार्केटिंग ऑफिसर का। अब हमारा ये नेक्स्ट ये है फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए इकोनॉमिक्स से या फिर कॉमर्स से, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट आप हैं, या फिर चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। इससे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है इकोनॉमिक्स या कॉमर्स फाइनेंस से तो फिर आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए एलिजिबल है, जो कि पीसीएस की अच्छी जॉबों में आती है। अगर आपने वही सेम चीज ये सभी जॉब्स के साथ में है यहाँ पर कि अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल आपने सेवा दी हो, या फिर आपने एनसीसी का बी प्रमाण पत्र कर रखा हो, तो फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बात आप समझ रहे हैं? तो ये हमारी यहां पर वो 5 पोस्ट हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म में क्या क्या मांगा गया है, और कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आप चैनल पर विजिट करिए, चैनल पर देखिए, जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है वहां पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है इससे संबंधित तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। तो कमेंट में कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर इसे मैं पीडीएफ को दे दूंगा, टेलीग्राम पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे तो आप मैनुअल भी ऐट लगाकर रणधीर एजुकेशन सर्च करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बस यही आपका एक सपोर्ट चाहिए, बाकी मैं सब कर लूंगा। आपको सारी चीजें मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ को अपडेट्स को देता रहूंगा, और यहाँ पर सारे वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड गुड लक।